जहां एक और राजधानी की हाईटेक पुलिस अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए नई नई तकनीकों का इजाद कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली में बेखौफ अपराधी भी शातिराना अंदाज में वारदात को अंजाम दे रहे हैं। एक ऐसा ही ताज़ा मामला दिल्ली के पोश इलाकों में से एक बुद्ध विहार में सामने आया है, जहां बदमाशों द्वारा एक ज्वेलरी की शॉप से दुकानदार को हिप्नोटाइज कर गोल्ड की ज्वेलरी को अपना निशाना बनाया और मौके से फरार हो गए। हालांकि पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली के विजय विहार थाना इलाके के बुध विहार फेस 1 स्थित मार्केट में अभिषेक ज्वेलर्स पर बुधवार को करीब 1:30 बजे एक युवक आभूषण खरीदने आया और दुकानदार से अलग अलग तरह के आभूषण दिखाने को कहा। दुकानदार के मुताबिक कुछ देर बाद उसका एक साथी और आया और अचानक से हिप्नोटाइज कर दुकान में रखे सबसे ज़्यादा वजनदार सोने के आभूषण पर हाथ साफ कर फरार हो गए। दुकानदार की माने तो पलक झपकते ही कब बदमाश उसकी दुकान से आभूषण लेकर फरार हो गए पता ही नहीं चला। जब तक दुकानदार को होश आता तब तक पता चला कि करीब 4 से 5 लाख रुपए के आभूषण पर उन्होंने हाथ साफ कर दिया। दुकानदार की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 1:30 बजे का टाइम था, 1:24, 21 सितंबर 2022। मैं बैठा हुआ था अकेला। एक बंदा आया अंदर, उसने मेरे से चांदी की बाली मांगी। मैंने उसको दिखाई चांदी की बाली। कहता इसका साइज़ बड़ा होगा, जेंट्स था। मैं साइज़ तो बड़ा नहीं है। कहता ऐसा करो, एक कोके दे दो मेरे को 2 चांदी के। मैंने उसको कोके निकाल के डाट वगैरह लगा के उसको दे दिए। उसने मेरे को 500 का नोट पकड़ाया। पहला बंदा था, बोनी करनी, तो मैंने ऐसे मत्थे पे लगाया, अंदर रख दिया अलमारी के। उसको 100 रुपये काट के 400 रुपये मैंने उसको हाथ में वापस पकड़ा दिया। इतने में उसने मेरे को बोला आपके पास गोल्ड की बाली होगी ऐसी जेंट्स में? मैं हाँ गोल्ड की भी होगी। तो उस दौरान उसका दूसरा बंदा भी आ गया, वो पीछे बैठ गया उसके साइड में। वो अपना नोट गिन रहा था, पैसे उसके पास थे, तो उसने अपने पर्स में से पैसे निकाले और पैसे गिन रहा। उसको मैं बाली दिखा रहा सोने की। उसने बाली देखी, कहता एक बार ये वाली इसके अंदर मेरे को कान में पहना के भी दिखा दो। उसको मैंने पहना के दिया। फिर कहता स्टोन वाली होगी, मैंने स्टोन वाली भी दिखा दी। फिर कहता नहीं ऐसा डिजाइन नहीं, पहले वाला डिजाइन दिखाओ। मैंने जब तक मैं अपना वापस सब कुछ पैक कर चुका था, फिर मैंने दोबारा से खोला तो वो बिल्कुल ही ऊपर आ गया मेरे यहाँ पे, इसके अंदर ऐसे आ गया। उसने हाथ अंदर मारा, मेरे को पता नहीं हिप्नोटाइज करा क्या करा। वो अपने आप ही हमारे बॉक्स के अंदर जो जिसके अंदर सामान पड़ा था हाथ मार के उसने पहले चेक करा कि कौन सा वजन ज़्यादा है किसका कम है। जो ज़्यादा वजन वाला पैकेट था वो होगा 85 ग्राम के आसपास होगा। 4.5-5 लाख का सोना आज की डेट में होगा। वो वाला पैकेट उठा के उसने बड़े आसानी से ऐसे पैकेट उठाया, दूसरे हाथ में पकड़ा, नीचे करा, देख के फिर कहता ठीक है मैं बाद में आता हूँ आपके पास। इतना बोल के उठा, दोनों जने उठे और चले गए। मेरे को पता नहीं लगा। उसके बाद जाके मेरे को 2-4 मिनट बाद एकदम से होश आई। मैंने देखा, मैं इसके अंदर मैं पैकेट चेक करूँ, यहाँ तक तो आया था। इतना मेरे को पता था कि मेरे आगे तक आया है। वो ये नहीं पता लगा कि उसने करा क्या। फिर जब होश आई मैंने पैकेट चेक करे, उसमें एक पैकेट मिसिंग था जो गोल्ड की रिंग का था, जो सबसे भारी वाला पैकेट था 85 ग्राम का। कितनी कीमत होगी? कीमत उसकी होगी 4.5 से 5 लाख के आसपास आज की डेट में। अजीत कुमार, ईटीवी भारत, दिल्ली। फिलहाल अब पुलिस ने मामले की तफ्तीश में जुट गई है और दुकान में लगे सीसीटीवी को भी अपने कब्जे में ले लिया है। साथ ही अब पुलिस सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुट गई है। लेकिन इस मामले ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि भले ही राजधानी की पुलिस आधुनिक तकनीक की मदद से अपराधियों पर शिकंजा कसने का काम कर रही हो, लेकिन बदमाश भी नए नए तरीके अपनाकर शातिराना अंदाज में वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि आखिर कब तक पुलिस इस मामले को सुलझाने में कामयाब हो पाती है। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।